हेलो कमांडोज। आप में से कई सारे बच्चे मुझे अभी से जो है वो विश करने लगे कि सर आपका बर्थडे आने वाला है और हम आपको एडवांस में जो है वो हैप्पी बर्थडे बोलते हैं। और आप सबको इसे पता है कि 11 नवंबर को मेरा बर्थडे है, ठीक है, मेरा जन्मदिन है। और आप में से कई सारे बच्चे मुझसे बात करना चाहते हैं, विश करना चाहते हैं मुझे, लेकिन मैं आप सब लोगों से बोलता हूं, हक के साथ बोलता हूं कि मुझे आपसे गिफ्ट चाहिए, ठीक है। मतलब मुझे आप चाहते हैं कि बर्थडे पर मुझे खुशी मिले, जन्मदिन पर मुझे खुशी मिले, मुझे अच्छा लगे और मेरे मन को ऐसा लगे कि कुछ बेहतर किया है मैंने और इतने सालों में मैंने कुछ परिवर्तन में मैंने यदि भूमिका निभाई है, कुछ अच्छा किया है, तो वो फील कराने के लिए आप मुझे एक गिफ्ट देंगे, है ना, पक्का। और आप मना नहीं कर सकते, मना करना कोई ऑप्शन आपके पास नहीं है, ठीक है। यदि सच में आप मुझे विश करना चाहते हैं तो मुझे आप गिफ्ट दीजिए। अब आप बोलोगे सर क्या गिफ्ट में दें आपको हम? आप सिर्फ इतना सा कीजिए बेटा कि मैं जिस इशू को लेके, जिस चीज को लेके सबसे अधिक संवेदनशील हूं और हमेशा उसके बारे में सोचता हूं, आप मेरा उसमें साथ दीजिए। आप साथ दीजिए इस धरती को बचाने में, आप साथ दीजिए इस एनवायरनमेंट को, पर्यावरण को सेव करने में। आपको सिर्फ इतना करना है, मेरे लिए आपको सिर्फ इतना करना है, आपको एक पौधा लगाना है आपको। हां, वो पौधा जो आप लगाएंगे वो होना चाहिए पीपल का पेड़, बरगद का पेड़, नीम का पेड़, आम का पेड़, बबूल का पेड़, ऐसा कोई पेड़ जो लंबे समय तक रह जाए और एक ट्री बन जाए उठ के। सालों साल बाद, जब कभी 10-20 साल के बाद आप स्वयं देखें उसको, तो आप बोले कि ये 20 साल पहले हमारे एक सर हुआ करते हैं, उनके लिए हमने ये लगाया था। तब तक मैं शायद बहुत बूढ़ा हो जाऊंगा, ठीक है। तो आप कम से कम मुझे उस बहाने याद कर पाएंगे, क्योंकि अभी तो आप मुझसे पढ़ रहे हैं, इसलिए आपका मेरा एक इंटरेक्शन है, आप मुझे याद कर लेते हैं, मैं आपको याद कर लेता हूं, ठीक है। लेकिन जब वक्त निकल जाएगा, आप बड़े डॉक्टर बन जाओगे, सब कुछ अचीव कर लोगे, तब मैं आपकी जिंदगी में बहुत छोटा सा एक हिस्सा बन रहूंगा कहीं ना कहीं, यदि आपने याद किया तो। लेकिन वो पेड़ जो रहेगा ना, वो आपको मेरी याद दिलाएगा। वो आप उस पेड़ को देखकर मुझे रिकॉल कर पाएंगे और यही मेरे लिए सबसे बड़ा क्षण होगा वो। तो आपको क्या करना है, आपको एक प्लांट लगाना है आपको, ठीक है। चाहे आप अपने घर में लगाइए, घर के आंगन में लगाइए, बाहर लगाइए, कॉमन प्लेस पे लगाइए, जहां पे लगा सकते हैं वहां पे, ठीक है। आप एक प्लांट लगाइए, प्लांट की सुरक्षा भी कीजिए। लगाने के बाद आपने एक प्लांट लगाया और थोड़ी देर बाद गाय आई, उन्होंने कहा कि साहब गाय गीतेंद्र सर का प्लांट खा गई, हमने लगाया था गिफ्ट, वो खा गई गिफ्ट, ठीक है। तो वैसा ना हो, तो कम से कम सुरक्षा कीजिए उसकी कुछ दिन के लिए। ऐसा व्यवस्था कीजिए कि उस पौधे को जो है वो वृद्धि करने का, 1-8 साल उसे ग्रो करने का मौका मिले। 1-2 साल जब पौधा लग जाता है ना, तो वो अपने आप को इतना मजबूत बना लेता है वो कि अब कोई खाए भी तो तब फर्क नहीं पड़ता, बशर्ते कोई काट ना दे उसको। आपको ये समझना है कि आप जो है वो एक ट्री जो है वो लगा रहे हैं मेरे बर्थडे के ऑकेजन पर, जो आपके अपने पास रहेगा, जिसको आप देख पाएंगे, इसका आप ध्यान रख पाएंगे। वो मेरे और आपके बीच के बॉन्ड को याद दिलाएगा। वो आज धरती को जो है सबसे अधिक जरूरत है ट्रीज की। आप देख ही रहे हो कि दुनिया भर में लोग लड़ रहे हैं, पागल हुए जा रहे हैं, उन्माद हुआ चला जा रहा है लोगों के दिमाग में जो है वो। हमारे एक सर हुआ करते थे, AK जैन सर, वो हम बताया करते थे कि जब कभी वो हम लोगों को उस समय कोर्स में जो है वो फर्नेस वात्या भट्टी हमारे सिलेबस में हुआ करता था, तो वो बताया करते थे उस समय कि इंसान ऐसा होता है कि अब उसमें क्या था, वात्या भट्टी जो होती है जिसमें आयरन ओर को पिघलाते हैं, उसमें अलग अलग तरह की फ्यूम निकलती है। उसके फ्यूम के कलर को देखकर जाए कि किस स्टेज में वो चल रहा है काम, वो मालूम चलता है उससे। तो बताया करते थे कि जैसे वात्या भट्टी के जो कलर है, जो आयरन की जो फर्नेस के जो कलर होते हैं जब निकलते हैं बाहर, वो ऐसे होते हैं जैसे इंसान होता है। जब उसको जो है वो लड़ना होता है, तो लड़ने के लिए क्या करता है, उसको सब हरा ही हरा दिख रहा होता है और वो लड़ने के लिए पहुंच जाता है, एक दूसरे से लड़ रहा होता है, खून बहा रहा होता है, सड़कों पर खून होता है, लाल लाल, दुनिया पूरी लाल लाल नजर आती है। और जब कोई नहीं बचता है तो आसमान केवल नीला आसमान बचता है। तो बताया करते थे वो वात्या भट्टी में जो कलर होते हैं वो हरा, लाल, उसके बाद नीला दिखाई पड़ता है।
इस बात ने मेरे दिमाग में बहुत गहरा असर किया। शिक्षक हमारे जीवन में बहुत गहरा असर छोड़ जाते हैं। मैं आज भी ए के जैन सर की बहुत सारी बातों को मैं याद रखता हूं। विदिशा के टीचर हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाया करते थे, लेकिन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री छोड़ दीजिए, एक तरफ रखिए उसको आप, ठीक है। जो जीवन की सीख दी ना, वो आज तक मेरे काम आती है। यदि मैंने आपके जीवन में थोड़ा बहुत भी असर डाला है तो आप मेरे लिए इतना तो करेंगे कि इतना तो आपको करना चाहिए कि एक ट्री लगा दें, आप उसकी सुरक्षा रखें, आप थोड़ा बड़ा होने का उसे मौका दें, उसके बाद तो वो खुद अपने आप को संभाल लेगा। वो हम इस धरती को बचाना चाहते हैं, और ये परिवर्तन कोई बहुत बड़े लेवल पे कोई बाहर से आके आदमी करेगा नहीं करेगा, ठीक है। ये आप और हमको, आम नागरिकों को, आम लोगों को ये परिवर्तन करने पड़ेंगे। हमें शुरुआत करनी पड़ेगी इस चीज की। और अब तक मैंने अपनी टीम से पूछा भी कि कितने प्लांट्स हम लगा चुके हैं, तो अब तक हम लोग 1 लाख से अधिक ट्री का प्लांटेशन पूरे इंडिया में कर चुके हैं। और ये सब और 11 नवंबर के दिन हुआ है। 11 नवंबर को बहुत सारे बच्चों ने हर साल वो 10-15 हजार 20 हजार जो है वो बच्चे हर साल जो है वो प्लांट लगाते हैं, अपने फोटोग्राफ भेजते हैं, अपने वीडियोज भेजते हैं, एक कंपाइल उसका जो एक अलग से वीडियो भी बनता है उसका। और ये छोटे छोटे, और ये पिछले 5 साल से होता चला आ रहा है। और इन छोटे परिवर्तनों के कारण जो है हमने आज 1 लाख से अधिक ट्रीज को लगाया हुआ है पूरे ऑल ओवर इंडिया में। अब कितने उसमें से बचे हैं ये कहना मेरे लिए बड़ा मुश्किल है, क्योंकि वो एग्जैक्ट डेटा मेरे पास नहीं है, पर 1 लाख ट्री हमने प्लांट किए हैं, ये पक्की बात है। अब चाहते हैं कि इस बार थोड़ा और ज्यादा हो जाए, तो आप दिए गए ईमेल आईडी पे, जो ईमेल आईडी आपको दिखाई पड़ रहा है, उस दिए गए ईमेल आईडी पर आप जो है आपके प्लांटेशन के जो फोटोग्राफ है वो जरूर भेजिए कि आपने जो प्लांट लगाया है उसमें आप अपने छोटे भाई बहन को शामिल कीजिए, मम्मी पापा को शामिल कीजिए, घर के जो मेंबर्स हैं उनको शामिल कीजिए। आप एक फैमिली इवेंट के ऐसा होना चाहिए। अच्छा लगेगा, मुझे देखकर बहुत अच्छा लगेगा कि मेरे बच्चे देश के लिए, इस पर्यावरण के लिए, इस धरती के लिए कुछ अच्छा कर रहे हैं, और उस अच्छा करने का एक बहाना मिल गया है, वो है मेरा बर्थडे। आप जब आपका बर्थडे हो तब भी आप लगाइए। मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं उनके बारे में मैं पॉलिटिकली कैसे हैं मैं कुछ नहीं बोलूंगा, मतलब मैं उस पर टिप्पणी करने के लायक नहीं हूं, पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक काम जरूर किया है जिसको मैं वाकई मानता हूं अच्छा काम है। वो रोज एक प्लांट लगाते हैं, रोज एक ट्री लगाते हैं, वो रोज एक ट्री लगाते हैं, और वो पिछले कई सालों से रोज एक ट्री लगा रहे हैं, रोज एक ट्री लगाते हो। उनने एरिया छांट रखा है, वहां पे रोज एक ट्री जाके लगाते हैं। और बायोमेंटस सोसाइटी की तरफ से, जो हमारा एनजीओ, उसकी तरफ से भी हम लोगों ने 2 बार उस ट्री प्लांटेशन में साथ में उनके पार्टिसिपेट किया है, और मुझे काफी अच्छा स्टेप लगा कि अपने बिजी शेड्यूल में से आके वो एक पेड़, उसके बाद क्या करते हैं अपने को नहीं मालूम, ठीक है, लेकिन ये है कि वो एक पेड़ लगाते हैं, वो इंपॉर्टेंट चीज है। हम चाहते हैं कि कोई भी परिवर्तन ऐसा है ना, वो ऐसा होना चाहिए जिसका इंपैक्ट हमारे दिमाग में लंबे समय तक रहे बेटा। तो आप दिए गए ईमेल आईडी पर आप जो है वो अपने फोटोग्राफ को, प्लांट लगाते हो फोटोग्राफ को, फैमिली फोटोग्राफ को, आपके अकेले की फोटोग्राफ, जैसा आपको उचित लगता है वो भेजिए। और यदि आप कंफर्टेबल है तो प्लांट लगाते समय एक छोटा सा वीडियो भेजिए, मैसेज भेजिए। हम लोग उन वीडियोस को, फोटोज को कंपाइल करेंगे और एक वीडियो रिलीज करेगी हमारी टीम, ठीक है। दिल को अच्छा लगेगा, मन को अच्छा लगेगा, आपको भी अच्छा लगेगा कि मेरा प्लांटेशन पूरा भारत देख रहा है, हमारे बायोमेंटर्स फैमिली के हर बच्चे को वो देखने मिल रहा है, हजारों लोग उसको देख रहे हैं बेटा। इतना तो हक रखता हूं आप पर, मैं नहीं रखता क्या, ठीक है। इतना तो मेरा हक बनता है आप पर बेटा कि आप मेरे लिए इतना कर दें बस, ठीक है। और ये मेरे लिए सबसे बड़ा गिफ्ट होगा। लव यू बेटा, बाय बाय।